नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। बहुत लंबे टाइम के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ रही है, क्योंकि हम लोग चले गए थे भागवत तो मंदिर में चले गए थे। मस्त होके रिलैक्स होने चले गए थे एकदम। 10 दिन तो मैं वहीं था भाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लोग यजमान बने थे, तो उन्हीं के साथ मैं भी था। और लगभग 10 दिन के आसपास मैं पूरे शिव मंदिर में ही रहा। शिव महापुराण चली थी और रिलैक्स हो गया था एकदम। लेकिन जैसे ही वहाँ से घर लौटा, फिर वही करियर, वही सब कुछ, फिर काम वाम सब कुछ फिर याद आने लगता है। इसी क्रम में हमको याद आया कि इसी बीच में हाल ही में उत्तराखंड पुलिस का पेपर दिया होगा आप लोगों ने, तो फिर से हम वही प्लेटफॉर्म में लौट आए हैं। और नाखुश तो बहुत सारे लड़के होंगे अपने मार्क्स से ना। तो पिछली बारी भी ऐसी हुआ था, इस बारी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि इस बारी क्या मतलब स्टे लगा है करके आप लोगों को पता होगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा रहा कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। वो आप लोगों की नाकामी है या आप लोगों का वही है। अब उससे सिलेबस से बाहर आया था जो आया था, उससे कुछ मतलब नहीं है। अब क्या पता है इसके बाद वाला पेपर इससे भी हार्ड आ जाए। और कैंसिल करवाना ये कोई उचित वो नहीं है। मेरिट कम ही जाएगी, रिलैक्स रहिए, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी कि 130 के आसपास चली जाए। इतनी भी नहीं, इतनी कम भी नहीं जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि 2000 पोस्ट तो भरना ही है उनने, ऐसा कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर आप लोगों के क्वालिफाई नंबर 45, एससी कैटेगरी में 35 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, और अगर आपका फिजिकल 98 का 96 का भी है, अगर आपके क्वालिफाई मार्क्स नहीं हैं तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है। और जो रिजल्ट आएगा हो सकता है इसमें लेट रहे। बहुत सारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि यार रिजल्ट आ चुका है, ये वो करके। तो ऐसे भ्रांतियां उन लोगों ने नहीं फैलानी चाहिए। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर उनको होना चाहिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि युवाओं के साथ खेलना ये कुछ अच्छी बात नहीं है। मैं भी देख रहा था, बहुत एक चैनल तो कंटिन्यू फेक इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू पर डे डाले जा रहा था। तो उसके लिए आप लोगों ने ही तैयार रहना है। तो आप लोगों ने एक सही मार्गदर्शक को चुनना है अपने लिए, आगे के लिए, अपने करियर के लिए, और ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो ना उन सब चीज़ों से। और स्पष्ट रूप से आपसे मैं कह दूं कि इस बार मेरिट थोड़ा सा कम रहेगी। कितनी मेरिट कम रहेगी उस पर थोड़ा सा और विश्लेषण हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आधे लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस मैंने करा कि जो 1000 लोगों के आसपास, मैंने 1000 लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोगों का कैसा गया है, कितने मार्क्स आप लोगों के टोटल फिजिकल और उनके जोड़ के बन रहे हैं। तो उसकी एक फुल वीडियो डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कितने बैठ रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरिट 130 के आसपास तो नहीं जाएगी भाई, स्पष्ट रूप से मैं कह दूं। 130 से नीचे तो कुछ भी कर लो तुम, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि 45 नंबर क्राइटेरिया है। अगर आप लोग अगर 100 का भी आप लोगों का 100 का तो बहुत कम लोगों का होता है, अगर कम मान सकते 6 से 7 लड़कों का होगा। ज़्यादातर इस बारी तो हार्ड ही हुआ था। हार्ड मैं इसलिए कहूँगा उस चीज़ को, क्योंकि टाइम नहीं मिला था लड़कों को ना करने के लिए। बाकी फिजिकल तो पिछली बारी भी वैसे ही हुआ था, इस बारी थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। पिछली बारी 6 से 7 मंथ मिले थे, और पिछली बारी में हम लोगों का भी था, तो उस टाइम पे 5 से 6 महीने दिया गया था फिजिकल के लिए। और बाकी रिजल्ट का जहाँ तक मेरे को लगता है अक्टूबर के आसपास मेरे को लग रहा है। अभी जो हाई कोर्ट है उम्र सीमा पर, अभी और आएंगी वीडियोस हम लोगों की भी, और देखते हैं सुनवाई में क्या निकल के आता है। क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसका अंतिम फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा पुलिस, जो हमारी यूके ट्रिपल एससी है, वो ज़्यादा देरी नहीं कर रहा है। वो जल्दी से जल्दी आंसर की भेज दे रहा है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट भेज दे रहा है। लेकिन अब
स्टे की वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा हो सकता है डिले, थोड़ा सा, क्या पता अगर बीच में अगर आखिरी सुनवाई हो गई तो उसके बाद से आप लोग का रिजल्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इतनी भी हाई नहीं जाएगी मेरिट, मतलब 130 से 140 के मध्य और 150 के मध्य रह सकती है। 100 मैं एक्यूरेट आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि यार इतनी कम तो क्यों नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को रीज़न बता दूं, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, ये ऐसे जो दो ज़िले हैं जो मेरिट में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यही जो ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इन ज़िलों का होता है। और बहुत सारे लड़के जो पुराने वाले थे वो लोग चाह रहे थे खुद कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप लोगों का अगर 100 200 पोस्ट भी बटे रहते ना, उस टाइम पर 2000 पोस्ट थे, तो अल्मोड़ा ये सब इनमें से भी 100 लड़के निकलते ना, तो इनकी मेरिट बहुत कम जाती, इतना मेरा कहना है स्पष्ट रूप से। लेकिन सारे जगहों का मिक्स होने की वजह से मेरिट हाई रहती ही रहती है। तो यार ये था आज की इस वीडियो में। बाकी अब फ्री हो चुके हैं, वहाँ से कंटिन्यू जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहना।